तो तालिबान ने कहा था उचित समय पर आवश्यक प्रतिक्रिया दी जाएगी और प्रतिक्रिया दे दी गई, ड्रोन अटैक हो गया है। लेकिन शहबाज शरीफ के एक बहुत अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के पास एक अटैक हो गया है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप से जब शहबाज और मुनीर मिले थे उस वक्त की तस्वीर है। लेकिन व्हाइट हाउस से कुछ मीटर दूरी पर आतंकी हमला हुआ। ये व्हाइट हाउस आप देख रहे हैं, यहां से ट्रंप का आवास है और इससे कुछ दूरी पर ही एक टेरर अटैक हुआ है। जो टेररिस्ट है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, रहमुल्ला, इसने ये हमला किया और वहां जो नेशनल गार्ड थे वो मार गिराए गए। उसके बाद देखिए जरा, ट्रंप के घर के पास जिसने हमला किया उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलियां चली हैं और क्रॉस फायर में उसके बाद देखिए वो शख्स गिर गया स्ट्रेचर पर, एम्बुलेंस बुलाई गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जिंदा है। 2 नेशनल गार्ड की मौत हुई है। हमलावर गिरफ्तार है, इसका नाम है रहमानुल्लाह। और रहमानुल्लाह दरअसल रह रहा था अमेरिका में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बाकायदा इसका आईडी कार्ड आप देख रहे हैं, रहमानुल्लाह, और लिखा हुआ है NSU खास यूनिट में, अमेरिका में बहुत खास यूनिट में, फोर्स में काम कर रहा था अमेरिका में। अफगानिस्तान से इसका ताल्लुक है और इसने ही आतंकी अटैक किया। ट्रंप खुद कह रहे हैं ये एक टेरर अटैक था। क्या हुआ मैं आपको बताऊं। दरअसल व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स के 2 जवानों को गोली मारी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस गोलीबारी को आतंकी हमला बताया है। हमले में शामिल संदिग्ध की पहचान रहमानुल्लाह लाकनवाल के तौर पर हुई है। हमलावर 29 साल का है और अफगान शरणार्थी है। पुलिस ने उसे दबोच लिया है। हमलावर ने एक महिला गार्ड को सीने में और सिर में गोली मारी। हमलावर रहमानुल्लाह अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था। उसने 2024 में शरणार्थी के लिए अप्लाई किया, 2025 में मंजूरी मिल गई। बहुत से शरणार्थी अमेरिका जाते हैं, अप्लाई करते हैं, वो शरणार्थी हैं, अफगानिस्तान में सताए हुए हैं, यहां रहने की जगह मिले, उन्हें जगह मिल गई और उसने गोली मार दी। अमेरिका आने से पहले 10 साल तक अफगान सेना में काम कर चुका था। इस दौरान अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर ऑपरेशन भी इसने किए। हमलावर रहमानुल्लाह कुछ समय कंधार के एक बेस पर भी तैनात रहा था। हमले के बाद अमेरिका ने अफगान नागरिकों की इमिग्रेशन रोक दी है। ट्रंप ने कहा है इसमें जो भी शामिल है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेशनल गार्ड अमेरिकी सशस्त्र बल रिजर्व का हिस्सा है, जिसकी 2 ब्रांच है। नेशनल गार्ड को आपदा राहत पहुंचाने के लिए तैनात किया जाता है और इसी के साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ये नेशनल गार्ड की तैनाती होती है। आमतौर पर राष्ट्रपति कुछ खास हालातों में ही इनकी तैनाती करते हैं। वॉशिंगटन डीसी में इसी साल अगस्त से नेशनल गार्ड की तैनाती हो रही है और नेशनल गार्ड की तैनाती के लिए ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाकायदा जारी किया था। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और FBI के डायरेक्टर क्या कह रहे हैं। हमें ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो ऐसे लोगों द्वारा किए जा रहे हैं, जिन्हें हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। अब हमें बाइडेन के शासनकाल में अफगानिस्तान से आए हर एक विदेशी की फिर से जांच करनी होगी और ऐसे किसी भी विदेशी को निकालने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे जो यहाँ का नहीं है या हमारे देश को कोई फायदा नहीं पहुँचाता। अगर वो हमारे देश से प्यार नहीं कर सकते तो हम उन्हें नहीं चाहते। अमेरिका आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमने संघीय, राज्य और स्थानीय प्रवर्तन एजेंसियों की पूरी ताकत जुटाई है ताकि जिम्मेदार अपराधियों तक पहुंचने के लिए हम अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, क्योंकि ये एक संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी पर हमला है, इसलिए इसे उसी रूप में ही देखा जाएगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं यूपी और बिहार। यूपी टू बिहार, माफिया पर प्रहार। योगी आदित्यनाथ माफियाओं पर एक्शन के लिए जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ आज नोएडा आए और उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ।
आदित्यनाथ आज नोएडा में थे और दूसरी तरफ बिहार में सम्राट चौधरी के मॉडल की तुलना योगी मॉडल के साथ हो रही है और सम्राट चौधरी आज दिल्ली में थे। तस्वीर आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिले सम्राट चौधरी दिल्ली में थे। और दूसरी तरफ बिहार में देखिए क्या हो गया। कल सम्राट चौधरी के एक्शन की बात हो रही थी, आज बिहार में एक लूट हो गई। बिहार के सीवान में 30 लाख रुपए की लूट हुई दिन दहाड़े गोलियों की गूंज के दरमियान। लुटेरे 30 लाख रुपए की लूट करके फरार हो गए, गोलियां चलाते हुए दिन की रोशनी में। के लिए बिहार का कानून व्यवस्था संभालना एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए कहा जा रहा है सम्राट चौधरी बिहार में भी योगी मॉडल अपनाएंगे। योगी आदित्यनाथ पहुंचे जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। देखिए जरा, इस पर योगी की पुलिस ने एक्शन ले लिया है। बेटे पर पहली एफआईआर भी हो गई है अतीक के। डॉन अतीक अहमद के छोटे बेटे पर शिकंजा कस गया है। प्रयागराज में अतीक के बेटे अबान पर पहला केस दर्ज हुआ। अतीक के बेटे पर यह केस भड़काऊ रील को लेकर दर्ज हुआ है। शादी समारोह की तस्वीर आप देख रहे हैं। अबान का यह वीडियो वायरल है। यहां से वीडियो में अतीक का बेटा दबंग अंदाज में नजर आ रहा है। अबान पहले लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ दिखता है, फिर डिनर कर रहा है। बैकग्राउंड में धमकी भरे डायलॉग चल रहे हैं। अतीक के बेटे की रील में कई भड़काऊ और आपत्तिजनक डायलॉग हैं, जैसे सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी, हम दिल भी रखते हैं और असलाहा भी रखते हैं, हम की तरह पीछे से वार नहीं करते। इसमें भी आपत्तिजनक शब्द है। तूफान और जब भी आते हैं मां कसम डैश जाते हैं। आरोप है कि रील के जरिए अतीक का बेटा दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहा है। धमकी वाले वीडियो डालकर दहशत फैलाने की कोशिश है। बीएनएस की धारा 353 के तहत अबान और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। यह धारा माहौल बिगाड़ने और उपद्रव फैलाने वालों बयानों से संबंधित है। इसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। मतलब अतीक के छोटे बेटे को भी जेल जाना पड़ सकता है। अतीक का 5वां बेटा अबान उमेश पाल हत्याकांड के समय आपको याद होगा 2 बच्चों को बाल गृह ले जाया गया था। 200 दिन तक बाल गृह में रहे थे। बालिग होने के बाद अबान प्रयागराज में अपनी बुआ के पास रहता है। नामी गैंगस्टर के बेटे को पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है, फिर वो कैसे लग्जरी गाड़ियों के काफिले में घूम रहा है, सवाल यह है। और धमकी भरे डायलॉग वाली उसकी रील बनाई किसने? क्या अतीक के बेटे के कहने पर रील बनी? पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वकील क्या कह रहे हैं इस पर। सेक्शन 53 है वो ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस को कवर करता है, कि जैसे कि किसी के ऊपर हमला, और खासकर अगर किसी सरकारी मुलाजिम पे अगर कोई भी जानलेवा हमला होता है, प्रयास होता है, तो इसमें सख्त प्रावधान है। और पुलिस को बिना किसी वारंट के अधिकार है कि वो एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है। अब ये पहली बार ऐसा नहीं है। अतीक के बेटे जो हैं ज्यादातर जेल में, 2 बाहर थे, उनमें भी एक पर एफआईआर हो गई है। पिछले दिनों मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी अतीक के। ये जो अबान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसके बारे में अभी आपको बताया, ये अपने भाई अली से मिलने जब जेल गया था, ये वो तस्वीर है। चेहरा छिपाकर वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अली से मिलने के लिए जब वो जेल पहुंचा था। अली का भी एक वीडियो आया था सामने पिछले दिनों, जब उसकी जेल शिफ्ट की गई। अली को झांसी जेल शिफ्ट किया गया, ये उस वक्त का वीडियो है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। पानी तक नहीं पीने दिया गया है। मानो क्या हुआ अली, क्या हुआ रास्ते में? पानी तक नहीं पीने दिया गया। जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया। न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी।
अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। कथू रास्ते में क्या रास्ते में कोई दिक्कत? अब बताइए, इतने छोटे से चेंबर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा? मैं आगे जानता है सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। अन्यथा तो अतीक का ये बेटा भी जेल में है। आपको बताऊं, अतीक अहमद 160 से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज है अतीक पर। योगी गुजरात की जेल से अतीक को यूपी लाए, पुलिस कस्टडी में गोलीबारी में अतीक अहमद मारे गए। अगला नाम है उमर अहमद का, ये बड़ा बेटा है। रंगदारी, वसूली समेत कई मामले दर्ज हैं उमर पर। फिलहाल उमर लखनऊ जेल में बंद है। ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं। अतीक का अगला बेटा अली नाम है इसका, दूसरा बेटा है। हिस्ट्री शीटर, हत्या के प्रयास जैसे केस दर्ज हैं। अतीक जेल गया तो अली गैंग संभालता था। हाल में अली नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया है। एक और बेटा असद, अतीक का तीसरे नंबर का बेटा, वांटेड अपराधी था। उमेश पाल हत्याकांड में असद भी शामिल था। झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। एज़म अतीक का चौथे नंबर का बेटा है और उमेश पाल हत्याकांड के बाद 221 दिन बालगृह में रहा है। बालिग होने के बाद रिहा किया गया। राजनीति की पढ़ाई के लिए कोलकाता गया है। और अबान, जिस पर एफआईआर हुई, सबसे छोटा बेटा नाबालिग था तो बालगृह में था। 20 साल की उम्र में ही पहला मुकदमा दर्ज हो गया है। मां शाइस्ता परवीन, अतीक की पत्नी, भी वांटेड अपराधी हैं। सालों से फरार हैं। 50,000 का इनाम घोषित है। अतीक के जनाजे तक में नहीं पहुंची थी।